तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर ये टॉपिक हमें पढ़ना है, तो इसे हम लोग बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप में हम इसे नहीं जाएंगे लेके। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच आर डिजाइन टू सॉल्व एनी टास्क। यानी जो सॉफ्टवेयर होता है वो डिफाइन करता है कंप्यूटर के प्रोग्राम को और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को, जो डिजाइंड होता है सॉल्व करने के लिए किसी भी टास्क को। अगर हम टाइप की बात करें सॉफ्टवेयर के, तो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पॉइंट कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो रिफर्स करता है कंप्यूटर के प्रोग्राम को, जो मैनेज करता है और कंट्रोल करता है हार्डवेयर के कंपोनेंट को कंप्यूटर सिस्टम के। ओके, अब पॉइंट कह रहा है कि द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हैंडल करने के लिए जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर के फंक्शंस होते हैं उनको। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर। यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर उनको प्रॉपर तरीके से फंक्शन कराने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो पॉइंट कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोग्राम के अंदर, जो एक्ट करता है एक इंटरफेस की तरह, जो यूजर और हार्डवेयर होते हैं उनके बीच के एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज प्रोसेसर की हम बात करें तो कह रहा है कि दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम यूज करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोग्रामेबल लैंग्वेज को इनटू द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटिंग सिस्टम, जस्ट लाइक कंप्यूटर हो गया, इंटरप्रीटर हो गए, असेंबलर हो गए, ये सारी चीजें। तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पॉइंट कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स on system software. It is designed and develops for performing a specific task for a specific application. यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, जो एग्जीक्यूट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, जो डिजाइन होता है और डेवलप होता है किसके लिए? परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेसिफिक टास्क को, किसी एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो अब यहाँ पे पॉइंट देखिए, जो पॉइंट कह रहा है कि द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बी यूज्ड फॉर पेंटिंग, मेकिंग प्रेजेंटेशन, मेकिंग डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स जस्ट लाइक एमएस वर्ड की मदद से, and playing song and videos, for managing the payroll, for managing the account admin's tally, for image processing, for compressing the file, for searching the location of the globe, for creating architectural design। यानी जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनका यूज हम अलग अलग चीजों के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए पेंटिंग हमें करना है सिस्टम के अंदर, या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनाने हैं, या फिर कोई रिपोर्ट तैयार करना है, अगर हम वीडियोस को प्ले करना चाहते हैं, सॉन्ग को प्ले करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, अब दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर में भी ए सिंगल प्रोग्राम। यानी जो सॉफ्टवेयर होंगे वो या तो सिंगल प्रोग्राम हो सकते हैं, जस्ट लाइक एमएस पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हो सकता है जैसे एमएस ऑफिस हो गया, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। प्रोग्राम पॉइंट कह रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम डज नॉट नेसेसरली कम विद द कंप्यूटर। यानी जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो नेसेसरली कम नहीं होता कंप्यूटर के साथ, रादर द यूजर मस्ट परचेज दैम और फ्रीली डाउनलोड दैम टू यूज। ओके, तो ये आपके पूरे फंडामेंटल्स थे। तो यहाँ तक आई होप कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।